हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। तो आज की वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो आज मैं आपके उन सब क्वेश्चनों का आंसर दूंगा जो आप रेगुलर मुझसे पूछ रहे हैं सीएसआर नेट दिसंबर 2024 के रिगार्डिंग। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन और जिसका इंतज़ार या सब कर रहे हैं वो यही है कि कब सीएसआर नेट दिसंबर 2024 के फॉर्म आएंगे। तो देखिए, अगर मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखूँ इस चीज़ में, तो आपने देखा होगा अभी कुछ दिनों पहले ही यूजीसी नेट के फॉर्म आए हैं और उनका साथ में ये भी दे रखा है कि उनके जो पेपर है वो जनवरी में होगा। तो उस हिसाब से अगर आप देखें तो आपने देखा भी होगा हर बार यूजीसी नेट के बाद ही सीएसआर नेट के फॉर्म आते हैं और ये फॉर्म आपके दिसंबर तक चल रहे हैं यूजीसी नेट के। तो उस हिसाब से मैं आपको बोलूँ तो आपके जो फॉर्म आने के चांसेस हैं वो 15 दिसंबर के बाद ही आने के चांसेस हैं। यानी आपके फॉर्म मुझे लगता है मिड दिसंबर के अब बाद ही आएँगे। तो यानी इसका मतलब है कि आपका पेपर भी थोड़ा शिफ्ट होगा। तो दूसरा क्वेश्चन आप यही पूछना चाहेंगे या ये जानना चाहेंगे कि कब इसका एग्ज़ाम होने की संभावना है? तो देखिए, मुझे जो लगता है आपका एग्ज़ाम अ, फरवरी के लगभग होगा या फरवरी मिड में आपका एग्ज़ाम होगा या फरवरी लास्ट में। जैसे एक बार 2021 में या 22 में देखने को मिला था, सॉरी 21 में तो कोई एग्ज़ाम हुआ ही नहीं था, 22 में देखने को मिला था। वैसे ही सेम आपका ये एग्ज़ाम फरवरी लास्ट में हो सकता है। अब तीसरा क्वेश्चन ये मुझे आता है कि अगर आपका पेपर इतनी लेट हो रहा है, तो क्या ये मर्ज हो जाएगी साइकिल या आने वाला जून का पेपर और दिसंबर का पेपर मर्ज होके एक ही पेपर लिया जाएगा? तो देखिए, इसके लिए मैं ये कहना चाहूँगा ऐसी कोई क्लैरिफ़िकेशन सीएसआर की तरफ से तो आई नहीं है। और जहाँ तक मुझे लग रहा है यूजीसी का पेपर भी अभी हो रहा है, कोई मर्ज साइकिल का नोटिफ़िकेशन नहीं आया है। तो उस हिसाब से मुझे लगता है आपका ये पेपर दिसंबर का ही पेपर होगा सिर्फ़ और कोई मर्ज साइकिल नहीं होगी और आपका 1 साल में जो 2 पेपर होते हैं वैसे ही चलेगा और उसके बाद जून 2025 का पेपर अलग होगा। अब एक और डाउट है उन बच्चों का जो अभी फ़िलहाल में सीएसआर नेट 2024 क्वालीफाई किए हैं और उनको यही डाउट है कि कब उनका सर्टिफ़िकेट आएगा, चाहे वो नेट का हो चाहे जेआरएफ का। तो देखिए, इसके लिए मैं कहना चाहूँगा वैसे तो आपका सर्टिफ़िकेट बहुत पहले आ जाना चाहिए था, जैसे हर साल चलता है उस हिसाब से। पर अगर आप आपका सर्टिफ़िकेट नहीं आ रहा है तो आप ये मान के चलिए आपका सर्टिफ़िकेट जनवरी या दिसंबर में ही आपको देखने को मिलेगा। यानी सर्टिफ़िकेट भी इस बार लेट हो जाएगा, जैसे लास्ट टाइम भी हुआ था वेट। तो इतना आपको वेट करना पड़ेगा और ये प्रॉब्लम चल ही रही है तो इसको आपको फेस करना ही पड़ेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप ये पूछते हैं क्या बिना सर्टिफ़िकेट के पीएचडी में एडमिशन हो जाएगा? तो उसके लिए मैं कहूँगा येस, 100% आपका पीएचडी में एडमिशन हो जाएगा बिना सर्टिफ़िकेट के। अगर आपके पास रिज़ल्ट है और आप क्वालीफाई हैं, तो आपके रिज़ल्ट के बेसिस में भी आराम से पीएचडी में एडमिशन हो जाएगा और इनफैक्ट अगर फेलोशिप चालू करानी होगी तो वो भी आपकी चालू हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप पूछते हैं कि क्या सीट्स बढ़ेंगी इस बार सीएसआर नेट में? तो देखिए, सीट्स का तो मैं हमेशा यही बोलता हूँ जब तक सीएसआर इस चीज़ को मेंशन नहीं कर देता या क्लैरिफ़ाई नहीं कर देता तब तक हम सीट्स का कुछ भी कहना मुझे लगता है गलती है। तो आप यही मान के चलिए अभी आपकी सीट्स का कुछ नहीं पता और कोई श्योरिटी नहीं है कि आपकी कोई सीट्स बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी। तो आप ये समझिए कि आपकी सीट्स नहीं बढ़ेंगी अभी और जैसे सीट्स रहती हैं हर साल वैसे ही आपकी सीट्स रहने वाली है। नेक्स्ट आप पूछते हैं गेट का एग्ज़ाम कब होगा या गेट का एग्ज़ाम भी पीछे होगा। तो देखिए, गेट का हमेशा फिक्स रहता है एग्ज़ाम और फिक्स डेट में ही होता है और लगभग गेट का एग्ज़ाम हर बार फिक्स डेट में ही हुआ है। तो आप ये मान के चलिए गेट के एग्ज़ाम में इसका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा नेट का और गेट के एग्ज़ाम की आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप गेट के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन पहले करिए रेदर देन सीएसआर की। क्योंकि अब बहुत ज़्यादा चांसेस है कि गेट का एग्ज़ाम पहले होगा और फिर सीएसआर। सबसे इम्पोर्टेंट और लास्ट क्वेश्चन एक और आप पूछ रहे हैं बार-बार, जो बच्चे इस बार कैटेगरी थर्ड में क्वालिफाई हुए सीएसआर नेट की कट ऑफ में और उनको जिनका नेट यानी कह सकते हैं जिनका नेट भी नहीं हुआ है और जेआरएफ भी नहीं हुआ है, तो वो बोलना चाह रहे हैं कि अगर उनको एडमिशन मिलता है तो क्या उनको फेलोशिप मिलेगी। तो देखिए, मैं आपको ये कहूँगा आपको एडमिशन मिल जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ एंट्रेंस। क्या पता वो एंट्रेंस लें, क्योंकि ऐसा बोला गया था एंट्रेंस नहीं लेंगे, पर मैं देख रहा हूँ कई यूनिवर्सिटीज़ एनआईटी आईआईटीज़ इनफैक्ट एंट्रेंस ले रही है, उनके नोटिफिकेशन में है। और मानिए अगर वो एंट्रेंस नहीं ले रही, ऑन द बेसिस ऑफ कट ऑफ आपका एडमिशन ले रही है, तो मैं ये कहूँगा ये डिपेंड करता है इंस्टीट्यूट पे कि वो आपको फेलोशिप देंगे या नहीं। तो देखिए, ये मान के चलिए अगर इंस्टीट्यूट ने फेलोशिप दी तो आपको सेम अमाउंट ऑफ फेलोशिप देगी। पर हाँ, अगर आपको इंस्टीट्यूट ने फेलोशिप नहीं दी और नॉन नेट की फेलोशिप आपको मिलती है, जो होती है उन बच्चों के लिए जिनका नेट क्वालीफाई नहीं होता, तो ऐसे बच्चों को 8000 की फेलोशिप मिलती है। तो ये मान के चलिए जो आपकी फेलोशिप है वो मैक्सिमम अभी 8000 ही मिलेगी और इनफैक्ट कल ही मैंने एनआईटी का नोटिफिकेशन डाला था, तो उसमें तो ये भी था कि आपका एडमिशन तो हो जाएगा पर फेलोशिप आपको कुछ भी नहीं मिलेगी और इंस्टीट्यूट भी कुछ भी प्रोवाइड नहीं करेगा।
आपको अपनी पीएचडी सेल्फ फाइनेंस करनी पड़ेगी। तो आप देख सकते हैं, यानी ये सब इंस्टीट्यूट पे डिपेंड कर रहा है, अगर आप कैटेगरी थर्ड में है या सिर्फ आपका गेट क्वालिफाई है। अगर आपका पीएचडी में एडमिशन होता है तो आपको फेलोशिप मिलती है या नहीं मिलती है, इंस्टीट्यूट पे डिपेंड करे। तो आई थिंक अब मैंने आपके सारे ही डाउट क्लियर कर दिए, जितने भी क्वेश्चन आपने मुझसे पूछे हैं उनका वन बाय वन आंसर दे दिया है। इसके अलावा कुछ और आपको मुझसे पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं या मुझे मेल कर सकते हैं। और आगे ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए इस चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।